हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना धीरज सर आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं इकाई 5 बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड के अंतर्गत अभ्यास 5 का ए। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अभ्यास 5 के ए में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपको एकदम सरल तरीके से इसी वीडियो में समझाकर बताने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाग दीजिए। देखिए, आप जोड़ घटाना गुणा भाग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो और अब भी भाग और गुणा ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे बोला है भाग दीजिए। ये जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा भाग। ठीक है, जब तक रहोगे पढ़ोगे तब तक आपको भगाता रहेगा। और पहले का पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला 8x² YZ में 2xy से क्या करना है, भाग देना है। चलो इसको हम हल कर लेते हैं। क्या करना है, भाग देना है। भाग का मतलब बांट देना है। बांटने वाला काम क्या करते हो, नीचे लिखते हो। जैसे मैं एक बात कहूं, एक सेब है, ठीक है, एक सेब को दो लोगों में बांटना है तो दो से क्या करते हो, भाग करते हो, या उसको भाग को इस तरीके से लिखते हो। उसी तरीके से यहां पर किसमें भाग देना है, 8x² YZ में किससे देना है, 2xy से। जिससे देना है उसको हम नीचे लिख देंगे, उस पद को नीचे लिख देंगे। लिखने के बाद इन ऊपर और नीचे दोनों पदों में जो मिलता रहेगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, ऊपर वाला भी पद पूरा गुणात्मक है और नीचे वाला भी पद पूरा गुणात्मक है। इसमें कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो ना दिख पाने की वजह से इसमें कुछ हमें चेंज करना भी नहीं है। अब देखो, ऊपर नीचे जो चीजें मिले, जैसे अचर पद से अचर पद और चर पदों से चर पदों को जो मिल रहा है उसको काट दीजिए। जैसे अगर हम 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, ऊपर कितना आएगा 4। अब देखो नीचे 1 x है, ऊपर कितना x है, 2 बार x है। नीचे 1 बार y है, ऊपर 1 बार y है, तो y से y कट जाएगा। अभी देखो जो x है, x कितनी बार है, 2 बार। अगर हम x से 1 x काट देंगे तो 1 x अभी बचा रहेगा। जैसे देखो अब बचा कितना, 4, ऊपर 4 बचा, नीचे सारी संख्याएं यानी सारे पद कट चुके हैं, ऊपर बचेगा 4। 1 x से ऊपर वाला 1 x कटेगा तो 2 था, तो अभी 1 बचा रहेगा और बगल में कितना है, z। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक, अगर जिन बच्चों को ऐसे काटना नहीं आता तो उनको क्या करना है, उनके लिए भी मैं दूसरा विधि बता रहा हूं। ठीक है, एक अलग विधि बता दे रहा हूं, उस विधि को समझो। जैसे ऊपर कितना है 8, देखो 8x² YZ, ठीक है, और नीचे किससे भाग देना है, 2xy से भाग देना है। जिन बच्चों को ना समझ में आए वो थोड़ा इधर ध्यान देंगे, जो रूल इनको नहीं समझ में आया है वो बच्चे इधर ध्यान दें। देखिए 8 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 को 2 गुणते 2 लिख सकते हो। यक्स कितनी बार है, 2 बार, तो गुना के रूप में 2 बार लिख दो। y 1 बार, z भी 1 बार, जो जितनी बार है उसको इतनी रूप में गुना के रूप में लिख दो। और नीचे क्या है, 2 फिर x फिर y, ये सभी क्या है, गुना के रूप में। अब देखो नीचे 1 2 ऊपर 1 2 कट गया, नीचे 1 x ऊपर 1 x कट गया, नीचे ऊपर 1 y नीचे 1 y क्या हो गया, कट गया। अब जितना पूरा बचा है उसको गुना करके लिख दो। जैसे 2 2 दूनी 4 लिख दो। ठीक है, x बचा है और z, तो x z लिख दो। ठीक है, और नीचे क्या बचा है, कुछ नहीं, तो x 4xz, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली काटना चाहो तो डायरेक्ट काट लो, या इसको खंडों में तोड़कर काट सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ख वाले को, ख में क्या दिया है, 15x² y³ में 3x² y² से क्या करना है, भाग देना है। आओ भाग यहां पर हम लोग दे लेते हैं। किसमें किससे देना है, में बोल देगा, जो में के बाद होगा वो नीचे होगा। तो चलो भाग देंगे, किसमें देंगे, 15x² y³ में किससे देना है, 3x² y² से।
मैंने बताया कि सभी पद गुणात्मक है, तो जब गुणात्मक है तो इसमें कुछ कॉमन वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती। तो जब नहीं होती तो ऊपर नीचे जो जो मिलेगा उसको काट दो। जैसे 3 से काटोगे 3 बचे 15, 5 लिखो, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऊपर है, एक्स स्क्वायर नीचे है, ज्यों का त्यों पूरा है तो कट जाएगा। अब देखो वाई स्क्वायर नीचे वाई 2 बार है, ऊपर कितनी बार है 3 बार, तो अभी एक वाई क्या रहेगा बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ घात 2 था वहां घात 3 है। वाई ऊपर 3 बार है, वाई नीचे 2 बार है, तो 2 बार से 2 बार कट जाएगा, एक बार वाई बचा रहेगा। तो 5 और वाई ऊपर क्या होगा बचा रहेगा, और 5 वाई इसी का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आप चाहो तो अलग अलग खंडों में इस तरीके से तोड़ लेना, तोड़ने के बाद काटना, यही बचेगा, ठीक है। चलिए अब हम ग वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ग वाला कैसा होगा, कैसे होगा सॉल्व, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी लगाया जाएगा। देखिए पहले में दूसरे से भाग करना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या करना है, ए प्लस बी से भाग देना है। अब यहां पर थोड़ा सा रूल चेंज होगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस क्या आ गया बी स्क्वायर, और भाग किससे देना है ए प्लस बी। अभी तक आपने क्वेश्चनों को काटा भाग दिया तो वहां पर कोई चिन्ह नहीं था प्लस माइनस का, ये गुणात्मक के रूप में आ रहे थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर गुणात्मक नहीं है, तो ऊपर माइनस है नीचे क्या है प्लस है। देखिए एक फार्मूला आपको याद होगा, कक्षा 6 में आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में क्या होगा ए माइनस बी। एक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी होता है। इसी फार्मूले से इसको हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से इसको हम क्या करेंगे बताता हूं, इसी फार्मूले को यहाँ पे रख लो, ठीक है। अगले में लिखना a माइनस बी, अगर विश्वास ना हो तो अगर हम गुणा करेंगे तो आपस में कट कर फिर यही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस फार्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी कर दो, नीचे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी रहने दो, ठीक है। और ब्रैकेट लगा था तो ब्रैकेट आप भी लगा दो। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर नीचे जो मिलेगा वो कट जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस बी, और ये दोनों एक ही पद कहे जाएंगे क्योंकि एक ब्रैकेट में है तो एक ही संख्या काउंट होगा, ठीक है। तो जो चीजें फार्मूले में सेट हो रही हैं उसको फार्मूले में तोड़कर काटना होता है, ओके समझ गए ना। इसको लिख लो अपने कॉपी में, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। लिख लिया, चलो इसमें टोटल 2 ही क्वेश्चन थे, तो दूसरे को भी देख लो। दूसरे में बोला है सरल कीजिए, सरल का मतलब होता है छोटा करना, इसको हम लोग को क्या करना है सॉल्व करके छोटा करना है। छोटा कैसे होगा, आओ देखो मैंने बता रखा है कि ये भाग के रूप में पहले से ही दे रखा है। अभी इसके पहले मैंने बताया कि जब भाग के रूप में ना हो तो भाग के रूप में बदलो, लेकिन यहाँ पर पहले से ही भाग के रूप में दे रखा है। अगर हम क वाले को सॉल्व करते हैं तो मैंने बताया अगर आप डायरेक्ट काट सकते हो तो डायरेक्ट काट लो। जैसे अब इसको हम हल करेंगे तो इसमें देखिए क्या दिया है 32 दिया है, फिर क्या दिया है m के घाते 3 और y के घाते 2, ठीक है, और नीचे कितना है 4m स्क्वायर y है। मैंने बताया कि अचर पद से अचर पद कटेगा, चर पदों से चर पद कटेंगे, लेकिन एक ही जाति एक ही बिरादरी के होंगे तब। जैसे अभी देखो ये 4 और 32 ये एक ही बिरादरी के हैं, तो 4 से 32 कटेगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अब देखो m m दोनों एक ही बिरादरी के हैं, तो यहाँ 2 बार m है और यहाँ पे 3 बार है, तो जब काटोगे तो ऊपर 1 m बच जाएगा क्योंकि ऊपर एक बार ज्यादा है, ठीक है, और नीचे 1 m है ऊपर 2 m है, यानी y के घात 2 होने का मतलब y 2 बार है, ठीक है। तो 2 बार होने का मतलब एक y से एक y कट जाएगा, लेकिन एक y क्या होगा बचा रहेगा, क्योंकि नीचे इकलौता y था ऊपर y स्क्वायर होने का मतलब 2 बार है, घात 3 होने का मतलब वह पद 3 बार है। तो जब कट जाएगा ऊपर नीचे से तो ऊपर बचेगा 8, फिर बचेगा m, फिर बचेगा y, और यही इसका क्या हो जाएगा 8my आंसर हो जाएगा भाग देने पर, ठीक है। चलो ख वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ख वाले में क्या दिया है,
इसमें दिया है एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 4x। अब आप कर क्या सकते हो, पद सब क्या है, अलग अलग है, अलग अलग कर दो या तो सीधा ऊपर x कॉमन ले लो। देखो यहाँ पे दो विधियां बता दे रहा हूं, आपकी इच्छा जो पसंद आए उस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। जैसे देखो सभी पदों के नीचे पूरे का बटा कितना दिया है, x दिया है, तो x को क्या कर सकते हैं, सभी के नीचे अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। जैसे x³, अब इसके नीचे x कर दो, ठीक है, फिर प्लस यहाँ 4x² है, इसके नीचे भी x कर दो, फिर प्लस सभी खंडों को क्या करो, अलग कर दो, सब के नीचे सभी पदों के नीचे x लगा दो, क्योंकि सभी के बटे में x है तो हम x नीचे लगा देंगे, ठीक है। अब काटना शुरू करो, तो काटोगे, देखो नीचे एक x, ऊपर कितनी बार, 3 बार, तो एक बार कटेगा तो ऊपर कितना बचेगा, x 2 बार, क्योंकि ऊपर 3 बार था तो एक नीचे था, कट गया, 2 बार बचा। देखो नीचे 1 बार है, ऊपर 2 बार है, तो अभी 1 बार बचेगा, और 1 बार नीचे भी 1 बार ऊपर भी, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, ऊपर बचा x² लिख लो, फिर इस प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर 4 बचा और x बचा, तो 4x लिख दो, प्लस ऊपर यहाँ x कट गया, बचा कितना, 4। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या एक तरीका और समझो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे x³ प्लस 4x² प्लस कितना है, 4x है, ठीक है, और नीचे कितना है, x। इसी x को हटाना है, यानी इसी से भाग देना है, जिससे भाग देना है उसी को हटाना होता है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तीनों पदों में x है। इन तीनों पदों में से x को कर लो कॉमन, x को कॉमन करोगे, कॉमन का मतलब ही होता है भाग, जब कॉमन कर लोगे तो यहाँ 3 बार था, कितना बचेगा, 2 बार, एक घात कम हो जाएगा, 4x से घाते 2 था, एक बाहर आ गया, कितना बचा, या एक ही बार, और यहाँ पे 4x था, x पूरे के बाहर आ गया, बचा सिर्फ कितना, 4, और नीचे x था, x लिख दो। अब ऊपर नीचे x मिलेगा, गुणा के रूप में मिल गया ऊपर, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, और कितना बचेगा, अब x² प्लस 4x प्लस 4। आपकी इच्छा है तो ऐसे ही सॉल्व करो, या तो आपकी इच्छा है कॉमन लेकर सॉल्व करो, ठीक है, लिख लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, 2 क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन थे, मैंने आपको समझाकर बता दिए हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आए और भाग देने के लिए बोला रहेगा तो इसी तरीके से भाग देना है, ऊपर नीचे जो पद मिलेंगे, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो वहीं पे आंसर कर दो जहां पर सीमित हो, ठीक है, जो कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है तो सीधा वहीं पे आंसर कर दो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। यदि आप भी इच्छुक हैं, घर बैठकर फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, 1 भी रुपए चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। घर बैठकर आप 6 से लेकर 12वीं तक के मैथ पढ़ सकते हैं। आप 8वीं में हैं तो 8 से लेकर अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो 4-5 साल तो इसी चैनल से आप पढ़ सकते हो, और हर सब्जेक्ट का फ्री में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। तो काहे टेंशन ले रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अब अगले वीडियो में आपके नेक्स्ट अभ्यास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।